बदर हुआ ऐसे पैर नहीं उलटिया, चले बदर हुआ ऐसे पैर नहीं उलटिया। ये सुना है अभिषेक नाली परिदा है, ये सुना है अभिषेक नाली परिदा है, सताना आवे हाथ तेरे के शैतान तो हैया होता है, सताना आवे हाथ तेरे के शैतान तो हैया होता है, सताना आवे हाथ तेरे के शैतान तो हैया होता है, सताना आवे हाथ तेरे के शैतान तो हैया होता है। महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया। महाअभिषेक उतरे आए सभी बड़े बड़े कपड़े होंगे, अभी बड़े बड़े कपड़े होंगे, तेरा कभी मार पे अजी पला भी जीती जाते, अजी पला भी जीती जाते। महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया, महाअभिषेक 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 आ गया। महाअभिषेक उतरे आए अजी बड़े बड़े कपड़े होंगे, महाअभिषेक उतरे आए अजी बड़े बड़े कपड़े होंगे, तेरे साला सोने चक्करे पाए अजी पला चुटकी रंगे, तेरे साला सोने चक्करे पाए अजी सारे ही हजार होंगे, इसी मन हो के चल देने दो वो गवाहिया दे नारी होंगे, इसी मन हो के चल देने दो वो गवाहिया दे नारी होंगे। महाअभिषेक 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 आ गया। स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। महाअभिषेक महाअभिषेक स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का, स्वागत करो जीसस। स्वागत करो उन हिस्सों में जहां तुम इंतजार कर रहे हो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। यीशुदा महाअभिषेक आ गया, यीशुदा महाअभिषेक आ गया। जीसस पूरे मन से करो, पूरे बल से। मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। आप जो गवाहियां सुन रहे हो ये स्वागत का रिजल्ट है, स्वागत करने का। कौन है इस पृथ्वी पे जो परमेश्वर को प्रभावित कर सकता है? इंसान कोई भी नहीं। पर अगर तुम उसका स्वागत करते हो, पवित्र आत्मा जी का स्वागत करते हो, तो पवित्र आत्मा जी है जो पल में बदलने की ताकत रखते हैं, वो पल में आम को खास बना देते हैं। इसलिए देखो उस हिस्से को जहां तुम कमजोर, उदास, अंधेरा लेकर, जहां जहां तुम्हारे जीवन में आपको लगता है मैं इंतजार कर रहा हूं, आज स्वागत करने से इंतजार खत्म कर देगा। बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पूरे मन से करो समापति, पूरे बल से करो समापति, पूरे मन से करो समापति, पूरे बल से करो समापति, पूरे मन से करो समापति, पूरे बल से करो समापति, पूरे मन से करो समापति, पूरे बल से करो समापति। खुदा के
करो अपने शब्दों में, स्वागत करो अपने जीवन में, अपने सोचने में, अपने चलने में स्वागत करो। बोलो पवित्र आत्मा जी को वो कंट्रोल करे तुम्हारे हर शब्दों पे, वो कंट्रोल करे तुम्हारे घर पे, वो कंट्रोल करे तुम्हारे बच्चों पे, वो कंट्रोल करे तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे हर फैसले में। पवित्र आत्मा जी दखल दे। बोलो पवित्र आत्मा जी को, पवित्र आत्मा आप दखल दे मेरे हर फैसले में, आप खोजे मेरे हर फैसले में क्या गलत है क्या सही है। पवित्र आत्मा आप हर एक मेरा हिस्सा आप उसमें दखल दे। पवित्र आत्मा जी आप दखल दे मेरे बच्चों के हिस्से में, आप दखल दे मेरे चर्च के हर हिस्से में, आप दखल दे मेरे चमत्कारों में, आप दखल दे जो लोग मेरे से जुड़े हुए आज पवित्र आत्मा के दूत जाएं तुम्हारे घरों में, वो दखल करे तुम्हारे घरों में, तुम्हारे उन हिस्सों में वो दखल करे जहां तुम्हारे दिल के अंदर दर्द छुपे हुए। पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत जाएं और दखल करे, वो दखल करे। पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी आपको पता है, आपको ही पता है कहां कहां कमी है। पवित्र आत्मा जी आप वो देख सकते हो जो हम नहीं देख सकते, आप वो सुन सकते हो जो हम नहीं सुन सकते। पवित्र आत्मा सबके वो हिस्से जहां ये सुन नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा आप सुनो, आपके दूत जाएं, आप जाएं और खुदावन डिटेक्ट करें, आप ढूंढे कहां 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 जरूरत है। इन सबको हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा आप आज ही अभी जो रात के समय परमेश्वर कहीं पे दिन है, आज यहाँ पे रात है। पवित्र आत्मा तेरे दूत जाएं और दखल करें हमारे जीवन के हर हिस्से में। पवित्र आत्मा जी जो कुछ हमने सोचा है वैसे नहीं, पवित्र आत्मा आप दखल करें और सब कुछ वैसे कर दे जैसे तुम सोच रहे हो। पवित्र आत्मा हर एक घर के अंदर आज आप सर्च करें, आप डिटेक्ट करें, आप खोजें कहां पे वो हिस्सा है जो अधूरा है, कहां पे वो हिस्सा है जहां पे कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीट नहीं है। पवित्र आत्मा तेरे दूत आज ही इसी समय परमेश्वर जो हम सुन नहीं पा रहे और आप सुन रहे हो, पवित्र आत्मा आप दखल करें एक एक घर में जाकर, एक एक रिश्तों के अंदर आप दखल करें, जहां जहां गलत है उसको सही कर दें आज। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत कर रहे हैं अपने घर के हिस्सों में, अपने जीवन में। पवित्र आत्मा जी आप हर एक हिस्से में जहां जहां हम इस पृथ्वी पे चलते हैं, पृथ्वी का अधिकार कंट्रोल आपके पास है। पवित्र आत्मा जितने जन मुझे यहां पे सुन रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा तेरे दूत अभी इनको इनके घरों में जाएं और दखल करें, जहां गलत है उसको सही करे, जहां अंधेरा है वहां रोशनी करे, जहां घटी है उसको पूरा करे। पवित्र आत्मा इनके मिरेकल में दखल करें। पवित्र आत्मा इनके हिस्से, हर हिस्से में, कमजोरियों में आज बल से भर जाएं। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें हमारे जीवन के हर हिस्से को, हमारे बोलने को आप कंट्रोल करें। पवित्र आत्मा जी हम जानते हैं बिना आपके कोई कुछ नहीं कर सकता खुदावंद। पवित्र आत्मा जीसस आप चाहते हो कि सब मिराकल से प्रभु यीशु की महिमा हो। उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन उठाओ हाथों को, हिलाओ। परमेश्वर खुदावन जी, प्रभु यीशु जी, हम हाथों को हिला रहे खुदावन तेरी महिमा के लिए,
और परमेश्वर तेरे दूत अभी सबके हाथों को छुए, वो दूत जो तुम्हारे इर्द गिर्द बैठे होते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के आगे आते हम खुदावंद जीसस। परमेश्वर प्रभु खुदावंद प्रभु यीशु तेरे दूत इनके घरों में जाएं, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं उनके घरों में जाएं, उनके बच्चों में परमेश्वर उनको छुए अभी, और परमेश्वर वो सारी सिचुएशनों को चेंज कर दे खुदा। वो सब सिचुएशनें बदल जाए खुदा, सब सिचुएशनें प्रभु यीशु ओ आपके महिमा करते ही ये बदल जाए खुदा, बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु का स्वागत करो जोर से। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, 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 महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया, महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। पूरे मन से करो समागति, पूरे बल से करो समागति, पूरे मन से करो समागति, पूरे बल से करो समागति, पूरे मन से करो समागति, पूरे बल से करो समागति, पूरे मन से। आपको पता है जो लोग स्वागत करने में सक्षम है, जिनको पता है परमेश्वर प्रभु यीशु का स्वागत करते ही सिचुएशनों को चेंज कर देता है परमेश्वर। आपने पवित्र वचन सुन रहे हो आप पिछले हफ्तों में एकजुटता में कितनी गवाहियां आई हमारे पास, कई हजारों घर परमेश्वर ने ये 4 हफ्तों में जो एकजुटता का परमेश्वर वचन दे रहे हैं। लोग 20-20 साल में 20 साल बहुत बड़े जिंदगी के होते हैं, कोई 25 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल में हस्बैंड वाइफ घरों में रहते हैं, लेकिन एक मन नहीं है, एकजुट नहीं है। मेरे पास गवाहियां आ रही हैं लगातार कि 20 साल से वो एक घर में रह रहे हैं, लेकिन एकजुट नहीं है, एक मन नहीं है। और जैसे उनको वचन समझ आया कि क्यों हमारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि आप एकजुट नहीं हो। और जैसे ही परमेश्वर के शब्द उनके जीवन में गए कि परमेश्वर ने क्लियरली कहा एकजुट हो जाओ तुम उनके साथ जो तुम्हें वचन सुनाते हैं, अपने अगुए के साथ, और एक मन हो जाओ अपने घरों में। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि क्यों नहीं कहा परमेश्वर ने कि जाओ बहुत पवित्र हो जाओ, जाओ मेरा वचन जाकर रोज घर घर में पहुंचाओ, मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले करके देख लिया है सारा कुछ। परमेश्वर जी को समझ आ गया कि ताकतवर को भी बोला, परमेश्वर ने ताकतवर को भी इस्तेमाल करके देख लिया पुराने नेम में, लेकिन रिजल्ट 0 आया। बुद्धिमान सुलेमान जैसे को भी देख लिया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर जी को पता था कि जब तुम अपने घरों में एक मन हो जाओगे और अपने अगुए के साथ एकजुट हो जाओगे तो मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। जैसे ये वचन गया, कितने हजारों परिवार ये 4 हफ्तों में ही एक मन हो गए, जो 27 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल से लोग अपने बच्चों को देखकर राजी नहीं थे। ऐसी गवाहियां आ रही मेरे पास
अपने पेरेंट्स को देखते ही नहीं थे, उनकी सुनते नहीं थे, हस्बैंड वाइफ। तो हुआ क्या, इस वचन ने एक मन कर दिया सबको। हालेलुया। मेरे पास गवाहियां आई कि हम एक घर में रहते हुए भी एक मन नहीं थे। और परमेश्वर जी ने क्यों लिखा, बहुत बड़ी बात लिखा है, मैं तेरे अंदर निवास करूंगा जब तू एक मन हो जाएगा। परमेश्वर जी को पता है अगर तुम पवित्र नहीं हो, तुम प्रेयर नहीं कर पा रहे, तुम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, और परमेश्वर जी को पता है कि अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे, जाओ अपने अगुए के साथ एक मन हो जाओ। जब वो प्रेयर करेगा तो सारा कुछ तुम्हारे जीवन में वो होगा जो नहीं होगा। यस आमीन। वो होना ही होना है। इसलिए परमेश्वर जी ने लिखा है कि अपने अगुए के साथ एक मन हो जाओ। एक मन का मतलब क्या है? परमेश्वर जी ने कहा, प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ पिता ने मुझे दिया है, वो ग्लोरी शब्द को यूज किया, वो ग्लोरी मैं तुझे दे दूंगा। अब अगर प्रभु यीशु को यहोवा ने ग्लोरी दी है, तो ग्लोरी ऐसे तो होगा नहीं कि एक मिराकल है कि एक चमत्कार दे दिए जी जाओ। परमेश्वर जी को भेजा प्रभु यीशु को कि जाओ और दुनिया को छुड़ाओ, चमत्कार करते जाओ, लेकिन और ब्लेसिंग नहीं होगी। ऐसे नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह को वो ग्लोरी शब्द देकर जो भेजा है यहोवा ने, वो कंप्लीट परफेक्ट इस पृथ्वी पे और स्वर्ग के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका फुल पैक है, वो फुल पैक। और परमेश्वर जी ने क्या कहा प्रभु यीशु ने कि वही जो पिता ने मुझे दिया मैं तुझे देता हूं, यानी मुझे आपको देता हूं मैं। लेकिन वो एक्टिव कब होगा? वो एक्टिव कब होगा? और कौन से लोग हैं जिनके जीवन में एक्टिव नहीं होता वो शब्द? एक्टिव कब होगा वो शब्द, वो ताकत, वो पावर? वो तब होगा, एक मन को आपने समझना है। ये नहीं कि आप आ रहे हो, रातें लगा रहे हो और आप सिर्फ कमियां ढूंढ रहे हो। कौन सी कमी? वो ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा हूं। नहीं, आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। आप अपने मिशन को लेकर निकले हो, अपने मिशन के लिए यहां पे आए हो, तो मिशन को देखकर आगे बढ़ो। आपको ये नहीं देखना कि लंगर में आज क्या कमियां हैं, कि मुझे अंदर नहीं बैठने दिया, मुझे बाहर नहीं बैठने दिया, मुझे धक्का मार दिया, मुझे चेयर नहीं मिली। आप अपने मिशन के लिए यहां आए हो, तो मिशन को देखते हुए आगे बढ़ो। और जब आगे बढ़ोगे एक मन होकर, ये समझकर कि मैं परमेश्वर के घर पे आया हूं, ये नहीं कि परमेश्वर को मैं दिखाने आया हूं, नहीं, फिर वो एक्टिव नहीं होगी वो ब्लेसिंग। वो बहुत बड़ा शब्द है जो ग्लोरी परमेश्वर ने कहा यहोवा ने मुझे दिया मैं तुझे देता हूं, यानी आपको मुझे देते हैं वो। लेकिन एक्टिव कब होनी है? जब आप खालिसपन से आगे बढ़ोगे। आप ढूंढते हो ना कि क्या कारण है जो हमारे गवाहियां नहीं आ रही। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, हमें 2 साल हो गए जी, गवाही नहीं आई। मैं बोलता हूं 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, तुम्हारी गवाही ना बने, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? परमेश्वर जी ने सब कुछ तो लिख कर दिया हमें। वो बोलते ना शब्दों से नहीं, लिख कर दे फिर मानता हूं मैं। लिख कर दिया प्रभु यीशु ने। गवाही क्यों नहीं आ रही?
अगर सुनो मेरी बात, अगर आपके जीवन में गवाही देर लगा रही है, गवाही नहीं आ रही, चाहे आपको कैंसर, HIV कुछ भी क्यों नहीं है, आप छूट नहीं पा रहे हो, आपको बार बार फाइट करने की नौबत आ रही है, आप आगे जा रहे हो, चर्च पीछे आ रहा है, जहां आपका फाइनेंस नहीं बिल्ड हो रहा, जहां आपको दुष्ट आत्माएं हैं, आप मुझे मिलो, आपको जरूरत है मिलने की। क्यों? कमी कहां पे है? कमी है एक मन, एकजुट, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा। भला आपका मन तैयार है और आप अंदर ही अंदर बोलते जा रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा हूं, मैं सही चल रही हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, एक मन हूं। अब मुझे बोलकर भी भेज रहे होंगे कि मैं एक मन हूं, लेकिन एक मन का मतलब क्या है? और सुनो, जब आपको वो समझ आ गया तो परमेश्वर के पास जो यहोवा ने ताकत दी है वो एक्टिव हो जाएगी अपने आप। और जैसे ही एक्टिव हो जाएगी वो ताकत, आपको समझ आएगी प्रभु यीशु की ताकत जो उसके पास है, जो उसने आपको बोला है देने के लिए कि वो मैं तुझे देता हूं। जब वो एक्टिव होगी तो सारा कुछ बदल के रख देगा वो। आमीन। हम इतने हफ्तों से एक ही शब्द पे क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे घरों में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे चर्चों में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे फाइनेंस में, मुझे रिजल्ट चाहिए तुम्हारे बच्चों के जीवन में। मैं चाहता हूं आप रात रात भर यहां पे आ रहे हो तो तुम्हारे चेहरे खिले होने चाहिए परमेश्वर के आगे। ऐसे नहीं हम लंबे गहरे प्रचार सुन रहे हैं लेकिन जीवन में रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहते हो रिजल्ट के नहीं? अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो जो शब्द परमेश्वर ने दिया है, ग्लोरी शब्द, इसको गूगल में डालकर जरूर चेक करो। ग्रीक की बाइबल में अगर हम पढ़ते हैं तो इतना जबरदस्त लिखा है, इतना जबरदस्त। आपने सुना है सबने ग्लोरी शब्द? बहुत बार सुना होगा, चर्चों में सुना है कि नहीं? लेकिन क्या ग्लोरी, ग्लोरी शब्द क्या शब्द ही है कि परमेश्वर ने यहोवा से लिया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने यहोवा से वो लिया शब्द और हमें दे दिया, और क्या बोला? जाओ अब लड़ो मरो और करते जाओ जो कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर सुनो मेरी बात, अब जितने लोग इसको जब जब भी सुनोगे प्रचार को, ध्यान से सुनना। अगर जीवन में 100% अपने आप को, लोगों को अपने घर में दिखाना चाहते हो ना यीशु मसीह की ताकत क्या है, तो ये 4 हफ्तों के प्रचार बार बार सुनो। और जो आज का शब्द है ग्लोरी शब्द, इसको ध्यान से पढ़ो। जो भाषा आपको आती है, पंजाबी आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, अगर नहीं पढ़ना आता तो बुलाओ किसी को और इसको ध्यान से सुनो, इसको पढ़ो। ग्लोरी शब्द, अगर आपके पास इंटरनेट चल रहा है, मैं चाहता हूं आप गूगल में लिखो ग्लोरी का मतलब क्या है, आपको समझ आएगा। ग्लोरी शब्द है क्या? क्या परमेश्वर ने जो दिया वो कुछ ऐसे नाम ही है बस? नहीं। मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, शायद परमेश्वर एकजुटता पे कभी दोबारा 1 साल के बाद बोले कि इसका पार्ट 2 भाग 2, इसका परमेश्वर शायद बोले हमें कि साल के बाद करो भाई, फिर मौका नहीं मिलेगा मुझे। मैं चाहता हूं तुम्हारे हर घर के रिश्ते में, हर घर के जन के अंदर एकजुटता आ जाए। आज 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 कितना कुछ हमारे पास परमेश्वर ने शब्दों में दिया हुआ, हमारे हिस्से पड़े हुए अभी, लेकिन क्यों बार बार परमेश्वर बोल रहे हैं कि नहीं,
इनके घरों में मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज 100% एकजुट हो जाओगे तुम यीशु के नाम। तुम्हारे घरों के अंदर एक मन होने का मतलब, भला तुम्हारा मन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जीवन में कामयाबी चाहिए, पीस चाहिए, परमेश्वर यीशु को देखना चाहते हो, तो कुछ नहीं करना इधर उधर, लंबा चौड़ा कोई डिग्री कोर्स नहीं है। अपने मन को तैयार करना है, अपने शब्दों को तैयार करना है। सबसे पहले अपने घर में बोलना है आपने कि मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मैं एक मन हूं आज से। खाली ये शब्द बोलते ही आपका मन से, जब आप एक मन हो गए, अपने अगुए के साथ एकजुट हो गए, तो ग्लोरी शब्द जो परमेश्वर ने लिखा है वो तुम्हारे घर में एक्टिव हो जाएगा अपने आप। और इसको ये 3 आयतों में आप ग्लोरी शब्द को अगर ग्रीक में पढ़ते हो, ग्रीक और हिब्रू में, तो उसका मतलब क्या दिया हुआ है? उसका मतलब दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है मीडिया को 4 फोटो, अगर आपके पास अवेलेबल है। पिछले हफ्ते दी थी, हम कर नहीं पाए। अगर आपके पास है तो आप ट्राई करो उसको दिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोरी शब्द आपको इंग्लिश में ये दिखाएंगे और आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसके, और उसके बाद आप घर में जाकर उसको पंजाबी में जरूर ट्रांसलेट करो। गूगल में जाओ, गूगल में वैसे लिख दोगे ग्लोरी का मतलब क्या है, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं पवित्र वचन को, उसके अंदर लिखा हुआ है ग्लोरी, और ग्लोरी का हम पार्ट 2 अगर करते हैं, उसका दूसरा हिस्सा आ गया, ऊपर आ रहा है, जो रेड किया हुआ है, ये ग्लोरी शब्द का जो कोड है, मैंने बताया था G1391। ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये ग्लोरी का कोड है। जब आप ग्रीक की बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा आएगा, उसको रेड किया हुआ है। आगे वाला दिखाएं, तो उसके आगे इसका मतलब दिया हुआ है। इसका जो मतलब है, अगर आप उसको सही से पढ़ लें, मैं क्यों इसको और डीप जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आज मामला सारा जो उलट पुलट हुआ वो सेट हो जाए तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चर्चों में जो इधर उधर हुआ है वो बिल्कुल आज सेट कर देगा परमेश्वर। हमें दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये ग्लोरी का मीनिंग दिया हुआ है उसके पहले हिस्से में। और हम जब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं उसका, ग्लोरी शब्द का दूसरा हिस्सा, जहां पे लिखा हुआ है, हाँ, स्प्लेंडर लिखा हुआ है, स्प्लेंडर। ग्लोरी का मीनिंग परमेश्वर ने डीप, इस पवित्र वचन में डीप लिखा हुआ है कि जो तुम्हें प्रभु यीशु बोल रहा है कि जो मुझे दिया वो मैं तुझे दे दूंगा, उसका सही में मतलब क्या है? लिखा है स्प्लेंडर, शान, हाँ, ब्राइटनेस, हाँ, चमक। ये क्या है? स्प्लेंडर का मतलब क्या है? शान, शानदार। और ब्राइटनेस का मतलब चमक, चमकदार। कैसी शान, कैसी चमक। इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब तुम एकजुट, एक मन हो जाओगे, तो वो ग्लोरी, मतलब वो शानदार चमक, कैसी चमक तुम्हारे ऊपर आएगी? ऑफ द मून, हाँ, कैसी चमक? चंद। हाँ, लिखा हुआ है
चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे घरों में यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हारे घरों में आएगी जब तुम एक मन हो जाओगे। परमेश्वर यीशु मसीह हल्की बात थोड़ी बोलेंगे। क्या वो ऐसे ही बोल देंगे? नहीं। आपको पता है ना, परमेश्वर जो बोलते हैं सच है। वो विश्वास है प्रभु की बात पे कि नहीं? प्रभु यीशु की बात पे अगर विश्वास है तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी शानदार चमक, शानदार चमक कैसी? चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे घरों के ऊपर आएगी। तुम्हारे जीवन में चंद्रमा जैसी चमक परमेश्वर बोल रहा है कि जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो चंद्रमा जैसी चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर आएगी। और कैसी लिखा हुआ है? ऑफ द सन, सूरज। हाँ, लिखा चंद्रमा जैसी चमक, सूरज जैसी चमक और तारों वर्गी। हाँ, लिखा है कि जब तुम एक मन हो जाओगे तो लिखा है शानदार चमकदार चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर जैसे चंद्रमा चमकता है, जैसे सूर्य चमकता है, जैसे तारों की चमक है, तुम्हारे परिवारों की ऐसी चमक कर दूंगा परमेश्वर बोल रहे हैं। कैसी तारों की चमक। साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो बहुत गहरी बात परमेश्वर बोल रहा है। सिर्फ क्या इतने में नहीं कि तुम ग्लोरी को लोगे। ग्लोरी ग्लोरी तो हम सुन रहे हैं बहुत बचपन से, मर्सी ग्लोरी ये शब्द को सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये कैसे काम करता है? ये कब काम करेगा? आप यहां पे हो, एक मन हो, लेकिन क्या है? चुगलियां कर रहे हो इधर उधर, ये गलत है। अब दूसरे को कुछ नहीं समझ रहे, ये गलत है। आपको लगता है सारा कुछ ठीक है, लेकिन घर में जाते ही बस पंगे शुरू, ये गलत है। मेरा मकसद है तुम्हें सही खालिस इंसान बनाना। खालिस। मुझे पता है तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम सोच कर बैठे हो कि आंसर नहीं आ रहा, मैं क्यों बोलता हूं 100% तुम्हारी प्रार्थनाओं का आंसर आएगा ही आएगा। मैं क्यों बोलता हूं? मैंने कई बार बोला मैं लिख के दूंगा, एक भी तुम्हारी ऐसी प्रार्थना नहीं होगी जिसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन आपने सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं, आपने वो करना है जो मैं बोल रहा हूं। वो कुछ ऐसा नहीं है कि पैसे देने आपको, कुछ ऐसा नहीं है कि मुश्किल, कुछ नहीं है, लेकिन सही से खालसपन से परमेश्वर को सुनना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। अगर बोला है अपने घर में एक मन हो जाओ तो एक मन होना ही होना है। अगर बोला गया अपने अगुए के साथ एकजुट हो जाओ तो एकजुट ऐसे नहीं कि यहां पर आकर तो पूरी एकजुटता दिख रही है, लेकिन जीवन में एकजुट जैसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अगर पवित्र वचन में लिखा है कि तुम जिनसे वचन सुनते हो जब उनके साथ एकजुट हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में मैं ये शानदार चमकदार तारों की चमक जैसे सुंदर चमक, चंद्रमा की चमक, सूर्य की चमक, तारों की चमक तुम्हारे परिवारों के ऊपर लेकर आएगा परमेश्वर। ये परमेश्वर बोल रहे हैं। इसलिए मेरा क्या मन है, आज खाली हम इसको ही करेंगे, और अगर तुम आज खाली इसको ही समझ जाओ आपको समझ आ जाएगी कि कमी है क्या, कहां पे कमी है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो मुझे मिलो। मैं बोलता हूं आप यहां पे आते थे, अब ऑनलाइन सुन रहे हो, मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी ने कुछ कर दिया, बोल दिया। आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप अपने मकसद को खो बैठोगे।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो तुम्हारे जीवन में देना है, जो रखा है, वो लेफ्ट कर देगा परमेश्वर, नहीं कर पाओगे। मुझे पता है, मैंने देखे ऐसे लोग जिनके बारे में परमेश्वर ने योजनाएं बनाई, वो फिसल गए योजनाओं से। क्यों? एक मन नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए। आपको सख्त जरूरत है एकजुट होने की। जब आप एकजुट हो जाओगे तब लिखा है ये वाला शब्द कि चंद्रमा जैसी चमक, सूर्य जैसी चमक, तारों जैसी चमक लिखा हुआ है। और बहुत बड़ा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैग्निफिकेंस। मैग्निफिसेंस जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है महिमा। महिमा, भव्यता। हिंदी में लिखा है भव्यता। ऐसा परमेश्वर ने इन शब्दों को क्यों इस्तेमाल किया? आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब क्या लिखा हुआ है? उत्तमता। हाँ, सबसे उत्तम। आपको लगता है ना कि आप मैं रह जाता हूं, मैं फेल हो जाता हूं, मेरा निशाना मिनिस्ट्री में अचूक नहीं लगता, मैं फेल होता हूं। तो यहां क्या बोल रहा है परमेश्वर? एक्सीलेंस बोल रहा है, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया, इससे उत्तम ही नहीं कोई। तुम्हारे बारे में वो बोल रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि फेल है, इसका मतलब तुम फेल हो रहे हो, तो ये शब्द बोलो अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, चर्च के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। कौन है जो यीशु मसीह के शब्दों को तोड़ देगा? कोई भी नहीं। आमीन। ना कोई जादू टूने तुम्हें तोड़ सकते हैं, ना तुम्हारी आदतें, ना तुम्हारा फेल होना, ना तुम्हारा कोई जन, कोई भी इसको रोक नहीं सकता अगर तुम सही से इसका इस्तेमाल करोगे तो। आगे क्या लिखा हो देखिए, बहुत बड़ा शब्द लिखा है, प्रीमिनेंस। हाँ, प्रीमिनेंस का मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रमुखता। हाँ, लिखा प्रमुखता, प्रधानताई, प्रथम। पहला। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम पीछे रहते हो, तुम्हारा परिवार पीछे है, तुम पीछे, हर हिस्से में तुम पीछे हो, तो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें एक मन होते ही प्रमुखताई में कर दूंगा, प्रधानताई में चेंज कर दूंगा। हमें तो पवित्र वचन के ऊपर ही चलना है कि नहीं चलना है? कितने लोग पवित्र वचन के ऊपर यकीन करते हैं? करते हो कि नहीं? तो पढ़ो ये ग्रीक के शब्दों को, ये परमेश्वर ने लिखे हुए हैं तुम्हारे लिए कि अगर तुम्हें लगता है कि क्यों भाई एकजुटता में ऐसा क्या आ गया, तो मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर यीशु मसीह के शब्द है ये कि मैं तुम्हें वो ग्लोरी दे दूंगा जब तुम एकजुट हो जाओगे। ग्लोरी के अंदर लिखा है प्रधानताई, प्रीमिनेंस। प्रधानताई का मतलब क्या है? प्रथम। वो तुम्हें हर हिस्से में प्रथम करेगा, प्रधानताई में लेके आएगा। अगर तुम्हें हर बार पीछे वाले हिस्से में तुम जाते हो, तुम प्रथम आओगे, प्रथम। आगे क्या लिखा हुआ है? डिग्निटी। हाँ, इज्जत। इज्जत, मान सम्मान, ऑनर। अगर तुम्हें डिसऑनर मिल रहा है, कहां? चर्च से, अपने लोगों से डिसऑनर, घर से डिसऑनर मिल रहा है, हस्बैंड से डिसऑनर, वाइफ से, पेरेंट से, आपके रिश्तेदारों से डिसऑनर मिल रहा है, तो इस शब्द को आप जैसे ही एक मन होकर, एकजुट होकर बोलोगे, तो अपने आप लिखा हुआ है इज्जत मान परमेश्वर का हिस्सा है तुम्हारा।
आमीन। उसने लिखा हुआ है ये। यस। आगे लिखा हुआ है ग्रेस। कृपा। हाँ, ग्रेस, परमेश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर आएगी। आमीन। मैं बोलता हूं कितने शब्द, कौन सा हिस्सा छोड़ा है, और अभी तो ये शुरू है। कौन सा हिस्सा है तुम्हारे जीवन का जो परमेश्वर ने छोड़ा है कि वो इस हिस्से में काम नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा जब तुम एक मन एकजुट हो जाओगे तो क्या होगा? शानदार चमक, कैसी? चंद्रमा जैसी, तारों जैसी, सूर्य जैसी। उसने कहा मैं तुम्हें प्रधानताई में लेके आऊंगा। उसने कहा मैं तुम्हें प्रथम लेके आऊंगा। मैं तुम्हें इज्जत, मान, सम्मान वाली जगह पे लेकर आऊंगा और मेरी दया तुम पे सदा बनी रहेगी। उसने कहा उठाओ हाथों को, इन शब्दों को बोलो अपने चर्चों के ऊपर, बोलो अपने लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कि बोलो परमेश्वर ने मुझे बोला है, यीशु ने कहा है मैं तुम्हें ग्लोरी दे दूंगा। ग्लोरी के अंदर क्या कहा? उसने कहा शानदार, ओ चमकदार, तुम्हारे बच्चों की चमक, उनके भविष्य की चमक, तुम्हारे घर की चमक कैसी करेगा? वो तारों की तरह करेगा, वो चंद्रमा की तरह करेगा, वो सूर्य की तरह करेगा। सुनिए आप मेरी बात को ध्यान से, उठाओ हाथों को, सुनिए ध्यान से। आप प्रचार सुन रहे हो, लेकिन ये प्रचार नहीं है, ये यीशु मसीह के दिल की बात, दिल के भेद हैं। वो चाहता है कि जब तुम मेरे वचनों को पूरा करोगे तो एक एक करके ये सारे शब्द तुम्हारे जीवन में होते चले जाएंगे। उठाओ हाथों को, बोलो इन शब्दों को, बोलो बोलो बोलो। चंद्रमा की चमक, उसने कहा स्प्लेंडर शब्द क्यों? उसने कहा शानदार चमक तुम्हारे सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, तारों की तरह। उसने कहा भव्यता, ओ एक्सीलेंस, प्रथम। उसने शब्द को यूज किया कि तुम्हें मैं प्रथम वाले हिस्से में, प्रधानताई वाले हिस्से में, उसने कहा इज्जत वाले हिस्से में मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। क्यों? उसने कहा वो मुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने दिया। प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे ऊपर देता हूं ये चमक, मैं तेरे बच्चों के ऊपर चमक देता हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के ऊपर प्रधानताई देता हूं, मैं तुम्हारे घरों के ऊपर वो प्रमुखताई देता हूं। उसने कहा मैं इज्जत, मैं ऑनर देता हूं तुम्हें, इज्जत देता हूं तुम्हें। उसने कहा सबसे उत्तम एक्सीलेंस, उसने कहा एक्सीलेंस का आत्मा, उसके शब्द तुम्हारे ऊपर बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ अनुग्रह, ग्रेस, परमेश्वर ने कहा मेरी ग्रेस तुम्हारे घरों के ऊपर सदा बनी रहेगी। जीसस। आगे कौन सा शब्द है? मैजेस्टी। हाँ, इसका मतलब क्या है? मैजेस्टी शब्द ये सबसे, इस पृथ्वी का उत्तम शब्द परमेश्वर ने यूज किया। क्यों किया? ताकि हमें समझ आ सके। एक राजे के आगे ये शब्द लगता है। ये सबसे बड़ा शब्द है। परमेश्वर ने समझाया है कि तुम्हारा फैसला, तुम्हारा एक मन होना टोटल चेंज कर देगा तुम्हारे जीवन। मैं किस बात पे आपको बोलता हूं कि सारे काम होने ही होने हैं, कोई एक काम भी नहीं रहेगा। उसकी शर्त क्या है? वही एक मन। एक मन ऐसे नहीं कि एक मन है जी, आप समझदार हो, बहुत समझ चुके हो आप। एक मन जब तुम एकजुट बोलोगे, ये बहुत बड़े शब्द हैं जो परमेश्वर ने, इस शब्द का मतलब वैभव, महत्ता, तेजस्विता, राज प्रताप, कितने बड़े शब्द लिखे हुए हैं।
ये सिंपल नहीं लिखा हुआ, ये किसके लिए है? परमेश्वर यीशु ने कहा जो ग्लोरी जो मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मैं तुझे दे दूंगा। आमीन। इस 22 आयत को हिंदी में और पंजाबी में पढ़ा जाए पहले, ताकि हम शब्द के अंदर जा सकें कि हाँ जी, मैं उन्होंने वो वडियाई दिती है जो तू मैनू दिती है। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह बोल रहे हैं। पंजाबी में पढ़ा जाए इसको, हिंदी में, और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है। हाँ, इंग्लिश में पढ़ो। क्या वही शब्द जो ग्लोरी शब्द परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, वो उस शब्द की बात कर रहा है परमेश्वर। The glory that you gave to me, I also have given to them. वही परमेश्वर बार बार क्यों बताने की कोशिश कर रहा है? उसके अंदर बहुत बड़े शब्द दिए परमेश्वर ने। वो शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन है, हमारा जीवन है, उसके अंदर परमेश्वर ने वो राज भेद, वो भेद बताया हुआ है कि अगर इधर उधर भटक रहे हो तो रुक जाओ, अगर तुम कंफ्यूज है तो रुक जाओ, तुम्हारे मिराकल नहीं हो रहे रुक जाओ, तुम बाहर अंदर नहीं जा पा रहे हो रुक जाओ, तुम सक्सेस नहीं हो पा रहे हो रुक जाओ, तुम्हारे चर्च रुके हुए हैं रुक जाओ, पहले एकजुट एक मन हो जाओ। Yes. ताकि क्यों परमेश्वर ने बोला? परमेश्वर को पता है जब तुम अपने अगुए के साथ एकजुट हो जाओगे तो मैं यहां से प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने बताया था पिछले हफ्ते, मैं 10 लोगों के लिए अगर 10,000 के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो 7,000 के जीवन में मिरेकल हो रहे हैं, और 3,000 के क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो यहां से जो मैं भेज रहा हूं मिसाइल, वो सही जगह पे नहीं लग रही। वो जा तो रही है सही, लेकिन आगे से एक मन नहीं हो, तुम एकजुट नहीं हो, तो वो जो परमेश्वर की ग्लोरी वाला शब्द है वो अप्लाई नहीं हो पा रहा। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? आपने ये सोचना है कि मैं क्यों नहीं एक मन हो रहा हूं, क्यों नहीं एकजुट हो रहा हूं? क्या यहां पे आपको पैसे का बोला जा रहा है? क्या आपको कोई मेंबरशिप है, मेंटरशिप है, कोई ले हैंड की फीस है? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं। आप रात भर आ भी रहे हो तो अपने मन को तैयार कर लो। आज मैं चाहता हूं एक भी जन यहां पे, एक भी जन ऐसा ना हो जो इस शब्द के लिए तैयार ना हो कि मैं आज एकजुट हो गया हूं। आपको नहीं समझ एकजुटता की? आप अपॉइंटमेंट लो, मुझे मिलो, मैं बताऊंगा तुम्हें कहां पे कमी है, कहां पे तुम चूक रहे हो। अगर इतने बड़े शब्द परमेश्वर ने दे दिए हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर हम इसके दूसरे हिस्से में पढ़ते हैं तो बड़ा शब्द लिखा हुआ यहां पे, 4 को पढ़ा जाए, 4 को यहां लिखा है Of the angels, as apparent in their exterior brightness. क्या लिखा हुआ है? सुनो, लिखा है जैसे स्वर्गदूतों की बाहरली चमक है वैसे कर दूंगा मैं तुम्हें। आमीन। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? पंजाबी में पढ़े 4 को। सब तो शानदार अवस्था नहीं, 4 उसके ऊपर वाला हिस्सा दूतों का, दूतां दा जिवें कि उन्हां दी बाहरी चमक विच स्पष्ट है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? दूतों की जैसे बाहरली चमक। आपको कैसे पता चलेगा? अगर कोई स्वर्गदूत आ जाए यहां पे, सुन रहे हो मेरी बात? अगर स्वर्गदूत यहां पे खड़ा हो जाए आकर, तो क्या वो सिंपल हर एक जैसा लगेगा? नहीं। है? आपने देखा है बाइबल के अंदर जहां जहां स्वर्गदूत आए वहां बताया गया है कि एकदम क्या हुआ? उजाला हो गया, एकदम चमक,
ऐसी चमक जैसे परमेश्वर का चेहरा चमकता है। तो उसने लिखा हुआ है कि तुम्हारी चमक जैसे दूतों का बाहरला हिस्सा चमकता है, वैसे कर दूंगा मैं। और आगे 4 का क्या लिखा है? सब तो A most glorious condition. हाँ जी, हाँ जी, सब तो शानदार अवस्था, हाँ। सब तो ऊंची अवस्था। कैसी शानदार, कैसी अवस्था होगी तुम्हारी? शानदार जैसे दूतों की चमक है, उनका बाहरला हिस्सा चमकता है दूतों का। दूत निकलते हैं तो पता चलता है कि चमक है इनकी प्लेस है, इनका हिस्सा है। परमेश्वर बोलता है तू एकजुट तो हो, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम्हारी चमक देखेंगे लोग। क्यों हम जोर दे रहे हैं इस शब्द के ऊपर? क्योंकि आगे चलना व्यर्थ है, पीछे चलना व्यर्थ है, खड़े रहना व्यर्थ है जब तक तुम एकजुट नहीं हो पा रहे हो। अगर तुम्हारे क्वेश्चन है तो मुझे बताओ आकर। अगर ये परमेश्वर का जन एकजुट नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से। तो मुझे बताओ, मुझे पता है कैसे करना है, मुझे ठहराया परमेश्वर ने इसीलिए। अब मुझे मिलो। तुम्हारी प्रार्थना नहीं हो पा रही, तुम्हारे से काम नहीं हो पा रहा, तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा, तुम्हें समस्याएं आ रही हैं, तुम्हें दुविधा आ रही है, आपने मिलना है, चाहे मिल चुके हो 10 बार, 11वीं बार फिर मिलो। मैं बोलता हूं ऐसी चमक अगर यीशु मसीह ने ये शब्द को लिखा है तो वो पूरी करेगा। तुम्हारी चमक होगी स्वर्ग दूतों जैसी हो। वो तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा कि तुम रुलते रहो, इसलिए नहीं लिखा कि तुम रोते रहो, इसलिए नहीं लिखा कि तुम जैसे मर्जी जियो। तुम रात भर यहाँ पे आ रहे हो। मैं बोलता हूं जहां जितने लोग यहाँ पे रात को आ रहे हैं, पवित्र वचन इस बात को साबित करता है। रात को प्रार्थना का मतलब क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीक भाषा में क्या लिखा। रात के समय की प्रार्थना, तुम्हारे समय अगर खराब चल रहे हैं उसको सीधा करके सिद्ध कर देते हैं। तो रात की प्रार्थना में तुम जुड़े हुए हो और रात को आ रहे हो। मैं बोलता हूं एक भी कमी नहीं रहेगी तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घरों में। अगर लोग बोल रहे हैं जी 1 घंटा प्रार्थना करो, 2 घंटे करो, 4, मैं बोलता हूं 12 घंटे 8 घंटे तुम प्रार्थना में ही रहते हो। सोचो परमेश्वर की नींद उड़ी हुई है इस रात की। क्यों? परमेश्वर जी को पता है कि मेरे लोग बैठे हुए हैं, मेरे लोग वो अपने उन हिस्सों को लेकर बैठे हैं जिन हिस्सों में इनको मेरी जरूरत है। परमेश्वर 100% अवेलेबल है तुम्हारे लिए, 100%। आगे इसके आगे एक और हम पढ़ेंगे शब्द। क्या लिखा हुआ आगे? A most glorious condition, most exalted state of the condition with God, the Father in the heaven, to which Christ was raised. बी वाला पार्ट पढ़ो, बी वाला लास्ट। Glorious condition of blessedness. हाँ, इसको पंजाबी में पढ़ दो सीधा। सब तो शानदार अवस्था, सब तो उच्ची अवस्था ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ, हाँ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग। ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। फिर से पढ़ो। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। परमेश्वर जी ने सारा कुछ क्लियर कर दिया। सच्चे मसीही वो स्वर्ग जाएंगे, केवल वो, आमीन। झूठे नहीं।
ये ग्लोरी शब्द का हिस्सा है। परमेश्वर ने जमीन से लेकर, तुम्हारे घरों से लेकर, तुम्हारे फाइनेंस से लेकर, तुम्हारे चमत्कारों से लेकर स्वर्ग तक ग्लोरी शब्द के अंदर डाल दिया है कि सच्चे मसीही, सच्चे क्रिश्चियन लोग ही स्वर्ग जाएंगे जब परमेश्वर स्वर्ग से आएगा। आमीन। तो क्या जुड़ा हुआ है? अगर तुम्हारे मन में जहर है, अगर तुम्हारी आदतें जहर वाली हैं, तुम्हारे शब्द ऐसे हैं, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। परमेश्वर ने इसलिए कहा जा एकजुट हो जा एक मन हो जा। क्यों? परमेश्वर ने लिख दिया है कि तुम स्वर्ग भी नहीं जा सकोगे। सच्चे मसीही, सच्चे क्रिश्चियन लोग, इंग्लिश में पढ़ो इसको, एक बार सुनो अगर आपको समझ आती है। The glorious condition of the blessedness into which is appointed and promised that true Christian shall enter after their Savior's return from heaven. जबरदस्त बात लिखी हुई है यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सच्चे क्रिश्चियन लोग, सच्चे मसीही लोग ही स्वर्ग जाएंगे। आमीन। फिर क्यों पंगा अंदर रखना है? आज फैसला करना है, आज सोचना नहीं। अब टाइम निकल गया, बहुत हफ्ते हमने आपको प्रचार कर दिया है। आज डन करना है कि मेरे अंदर जो कुछ है उसको निकालना है, बाहर करना है और सच्चे मसीही बनना है, सच्चे क्रिश्चियन बनना है। जो पृथ्वी पे तो तुम्हारी चमक सूर्य चंद्रमा तारों जैसी होगी, प्रथमताई होगी, प्रधानताई होगी, तुम्हारे फेलियर सारे जाते रहेंगे। पवित्र वचन में लिखा हुआ है और तुम स्वर्ग भी जाओगे परमेश्वर। ओ सुनो मेरी बात, क्या तुम मिस करना चाहते हो स्वर्ग को? लोग बोलते हैं नहीं, प्रचार करो, स्वर्ग की तैयारी करवानी है। स्वर्ग की तैयारी नहीं चाहिए, फैसला चाहिए। अगर आज ले लोगे कि सचमुच में एकजुट हूं, एक मन हूं, मैं बोलता हूं वो चमक शुरू हो जाएगी, वो प्रधानताई शुरू हो जाएगी, प्रथम रहना शुरू हो जाएगा। मैं बोलता हूं स्वर्ग लिखा हुआ है, सच्चे मसीही जाएंगे वहां पे। उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर को बोलो जो तुम्हारे मन में है। परमेश्वर को बोलो अगर तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो तुम बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, तुम्हारे दिल के अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोज दुखी कर रहा है, तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हुआ है, तो आज मौका है परमेश्वर को बोलने का। तुम आज बोलोगे, आज ही फैसला सुनाएगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को, बोलो 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 बोलो। मैं एक मन हूं अपने परिवार के साथ, मैं एकजुट हूं अपने अगुए के साथ जो मुझे वचन सुना रहा है, मैं उनके साथ एकजुट हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु, आपने कहा जो ग्लोरी आपको मिली है वो मुझ पे उतरे आज, मेरे बच्चों पे उतरे आज। वो शानदार चमक, चांद तारों सूर्यों की चमक वो मेरे घर पे उतरे, मेरे बच्चों मेरी कलीसियाओं पे उतरे। वो चमक जिसके लिए परमेश्वर तुम्हें बता रहा है, वो भव्यता उतरे तुम्हारे ऊपर। वो सबसे उत्तम हिस्सा तुम्हारे ऊपर उतरे, प्रथम हिस्सा तुम्हारा 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 तुम्हारा, वो इज्जत 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 इज्जत। अगर तुम्हें हर जगह पे डिसऑनर हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, तो आज मौका है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम एकजुट नहीं हो। तुम सोचते हो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों का जवाब आज मिल गया तुम्हें। तुम एकजुट नहीं हो, ये क्यों का जवाब है।
अगर तुम सब कुछ सही हो, आप बोल रहे हो आई एम द मास्टर, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं सबसे तकड़ा दिमाग वाला हूं, लेकिन फिर भी फेल है, तो क्यों? क्यों का जवाब कि तुम एकजुट नहीं हो, इसलिए क्यों है वो। अगर तुम लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, तो सुन लो मेरी बात, मैंने कई कई करोड़ों वालों को रुड़ते हुए और जीरो से भी नीचे जाते हुए देखा है। क्यों? अपने अगुए के साथ वो एकजुट नहीं है, इसलिए क्यों है उसका। परमेश्वर अपने शब्दों से कभी नहीं हिलता, ना वो इधर उधर काम करता है परमेश्वर। तुम्हें लगता है मैं सब कुछ तो सेट है, लेकिन क्या है मुझे जो समझ नहीं आ रहा, वो क्या? तुम्हारा एकजुट ना होने का मतलब तुम्हें वही समझ नहीं आ रहा बस। ये रिसर्च आज इंपार्टेशन हो रही है, बहुत बड़ी रिसर्च, हजारों चर्चों के ऊपर मैंने परमेश्वर के चेहरे को देखा है आते हुए, कैसे परमेश्वर का मन उनके जीवन को, उनके घरों को, उनके बच्चों को बदल के रख देता है। उसका कारण क्या है? वो एकजुटता में होने वाला एकजुटता। आज मुझे एक पास्टर जी का मैसेज आया, ओ जी कलीसिया बहुत काट गई। मैंने बोला अच्छा, और करता क्या है वो? यहां पे लोग आए, यहां पे जो सीधे आते हैं, यहां पे लोग, उन्होंने सोचा कि हम उसके पास जाते हैं, वो उसके पास चले गए। नहीं, उसने यहां पे बोला कि तुम मेरे पास आओ संडे को, वो संडे को वहां पे चले गए। अब वो क्या बोल रहा है कि तुम वीरवार को वहां पे नहीं जाओगे, अगर जाओगे तुम्हारे ऊपर अटैक होंगे, और मुझे बोलकर भेज रहा है मैं एकजुट हूं आपके साथ। ये एकजुट मुझे नहीं चाहिए भाई साहब, अपने पास रखो। प्रभु तुम्हें पूछेगा तू किसके साथ एकजुट है। आप समझ रहे हो? सीधा सीधा मैं बोलता हूं तुम्हें, मैं लिख कर दूंगा, तुम्हें कोई इंसान नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ताकत नहीं चाहिए, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा दिमाग नहीं चाहिए, तुम्हें एकजुटता चाहिए, वो सारा कुछ पैदा कर देगा। मैं कितने लोगों को खड़ा करूं यहां पे गवाहियों के लिए? 2, 10, 50, 1000, कितने 100 चर्चों को खड़ा कर दूंगा मैं, कितने 1000 लोगों को खड़ा कर दूंगा। ये बोलते हैं, ये उनके अंदर है, ये रोज देखते वो मिराकल कि हम एकजुट हुए, इंस्टेंट वो चमक शुरू हो गई उनके जीवन में। और दिमाग लगाने वाला क्या कर रहा है? वो लोगों के पीछे भाग रहा है। ओ नहीं, ये बड़ा बड़ा जबरदस्त बंदे, नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम सचमुच परमेश्वर को प्यार करते हो तो ये जो 3 आयतें हैं, यूहन्ना 17 उसकी 20, 21, 22, ये 3 आयतों को जाओ गहरे से इसकी खोज करके पढ़ के मेरे पास आओ। अगर तुम्हारे जीवन में ये वचन फिट कर लिया, इस पृथ्वी पे कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें गिरा सकता है। पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे घरों में क्लेश कर सकता है, तुम्हें अटैक में ला सकता है, तुम्हें फेल कर सकता है, कोई भी नहीं। ये मैंने अभी आपको पूरा नहीं सुनाया, इसको गहराई से देखोगे तो लिखा हुआ है, लिखा है थिंग्स बिलोंग टू द गॉड। एक हिस्से में लिखा है कि वो चीजें जो कुछ यहोवा के संग जुड़ी हैं वो तुम्हारे संग जुड़ जाएंगी अपने आप। इससे भी उत्तम लिखा हुआ है, लिखा है थिंग्स बिलोंग्स टू द मसीहा क्राइस्ट, कि जो यीशु के संग जुड़ा हुआ है
कहां तक? पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक वो तुम्हारे साथ मूव होना शुरू हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। लिखा है थिंग्स बिलोंग टू द क्राइस्ट, जो कुछ जुड़ा हुआ है मसीहा के साथ, तुम्हारे एकजुटता से वो चलना शुरू हो जाएगा। इससे ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह लिख ही नहीं सकता। पूरा पवित्र वचन पढ़ लो। मैं पता नहीं कितने घंटे इस पे लगा रहा हूं, एक शब्द प्रधानताई पे मैंने कितने थीसिस लिख दिए प्रधानताई पे। आज मैं बता रहा था पास्टर माही प्रगट को कि अब मुझे समय चाहिए भी जहां पे पूरा दिन हो हम प्रचार करें और लोग सुनते जाएं। शुरू करेंगे हम उसको भी। क्यों? क्योंकि ये गहरी बातें, ये शब्द जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है, तुम्हारे ऊपर अप्लाई करना चाहता है, उसके अंदर छिपा हुआ है तुम्हारा सारा कुछ। हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर। क्या तुम्हें समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा फैसला, तुम्हारा बोला गया शब्द वो लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि एक जन बिजनेस कर रहा है, उसको पता है ओ मुझे एकजुटता की जरूरत नहीं है। नहीं, लिखा हुआ है तुम प्रथम आओगे। तुम्हारी डिग्निटी, इज्जत, ऑनर, तुम्हारा फेल होना, सारा कुछ बंद हो जाएगा। क्यों फेल हो रहे हो? क्योंकि एकजुटी नहीं हो। जॉब कर रहे हो, कोई ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? जॉब ही नहीं है। क्यों? चर्च ही नहीं है। क्यों? चर्च है तो लोग नहीं है, लोग है तो फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस लोग, चर्च है लेकिन मिरेकल नहीं है। सारा कुछ है लेकिन फिर भी क्या हो? व्यभिचार में हो। वो भी नहीं है तो डूबे हुए हो। वो भी नहीं है तो घर में एक मन नहीं है। मैं बोलता हूं सिर्फ दो शब्द, एक मन अपने परिवार में, दूसरा एकजुट अपने अगुए के साथ। मैं बोलता हूं ये पृथ्वी तुम्हारे हाथों में कर देगा। पर इतने बड़े शब्द लिखे हुए हैं। आपको यीशु मसीह जो बोल रहे हैं उस पे अगर तुम 100% उसको सुनकर चलोगे, तुम्हें लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मुझे पैसे नहीं आ रहे। आ क्यों नहीं रहे? उठाओ हाथों को। मैं आज ये सारे शब्द, अगर तुम तैयार हो, तुम चाहे पहली बार क्यों नहीं आए, तुम बैठे हुए हो ले हैंड की तैयारी में, मैं आज ये सारे शब्द तुम्हारे घर पे पवित्र आत्मा को बोलने जा रहा हूं कि वो एक एक शब्द तुम्हारे बच्चों के ऊपर इम्पार्ट करे, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के ऊपर इम्पार्ट करे, तुम्हारे चर्चों की कलीसियाओं पे इम्पार्ट करे, तुम्हारी जॉब पे, तुम्हारे बिजनेस पे, तुम्हारे फाइनेंस पे, तुम्हारे हर शरीर के हिस्से पे ये शब्द आज इम्पार्ट करे परमेश्वर, और आज डन कर दे तुम्हें वो। आज तुम्हारी चमक तारे चंद्रमा सूर्य की तरह करे वो। आज वो तुम्हारा फेल होना बंद करे। आज 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 परमेश्वर जी, खुदावन जी, आपने बोला है कि मैं तुम्हें प्रथम करूंगा। तो परमेश्वर, जितने लोग अपने घरों में फेल है, रिश्तों में फेल है, चर्च में फेल है, फाइनेंस में फेल है, मिरेकल में फेल है, उठाओ हाथों। परमेश्वर खुदावन, आपने कहा मैं तुम्हें प्रथम रखूंगा, मैं तुम्हें डिग्निटी, इज्जत, ऑनर दूंगा। आपने कहा परमेश्वर, मैं वो भव्यता, वो एक्सीलेंस, वो प्रधानताई, वो प्रथम, वो इज्जत, ऑनर, अनुग्रह, परमेश्वर खुदावन आप ही ने कहा मेरे खुदावन। ये शब्द आपने दिए। और परमेश्वर जी, जो लोग इनमें कमजोर हैं, मेरे परमेश्वर खुदावन, जो हाथों को उठाए हुए हैं, और परमेश्वर उनके घर में वो चाहे कहीं भी क्यों नहीं है,
परमेश्वर, मैं तेरे इस शब्द को कि प्रधानताई तुम फेल नहीं होंगे, मैं इस शब्द को इनके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम। परमेश्वर, आपने कहा ओ शानदार चमकदार तुम्हारी चमक होगी, मैं इनके चर्चों के ऊपर इस शब्द को, मैं चंद्रमा की जैसे चमक को आपने कहा, मैं उस चमक को इनके ऊपर रिलीज करता हूं यीशु के नाम। मैं बात करता हूं सूर्य की चमक, तारों की चमक को। परमेश्वर, आपने कहा ऐसी चमक जैसे जब स्वर्गदूत उसका बाहर का हिस्सा जो चमकता है और वो अलग दिखता है, आज के बाद परमेश्वर, वो जो पीछे बैठे हुए हैं, जो बाहर है, जो अंदर है, मेरे पास है, परमेश्वर ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के इस शब्द को जो यीशु ने दिया है, वो शब्द यीशु मसीह के नाम से मैं इनके घरों के ऊपर रिलीज करता हूं। मैं इनके ऊपर उस शब्द को इम्पार्ट करता हूं। परमेश्वर, अगर इनकी आदत है अपने घरों में एक मन नहीं हो रहे, उस आदत को ही आज मैं रिमूव करता हूं यीशु के नाम से। एकजुट नहीं हो रहे मेरे साथ, पवित्र आत्मा तेरे दूत जाएं, वो सारे कारण इनके दिलों से हटा दे, इनको एकजुट करे आज यीशु के नाम। उठाओ हाथों को, बोलो मैं एकजुट हो चुका हूं। मैं एकजुट हो चुका हूं। बोलो बोलो बोलो, मैं एकजुट हो चुका हूं अपने अगुए के साथ। मैं एकजुट हो चुका हूं। जीसस, मैं एकजुट हूं। जीसस, जीसस, परिवार के साथ। जीसस, एकजुट हूं। जीसस, हमेशा जीसस, 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 हमेशा एकजुट रहेगा। जीसस, जीसस ऑफ नाज़रेथ। धरती पर जीवित हूँ, मैं तब तक एकजुट रहूंगा। मैं एकजुट रहूंगा, हमेशा हमेशा एकजुट रहूंगा। जीसस, अपने अगुए के साथ एकजुट जीसस, रहूंगा। अपने सिखाने वाले के साथ हमेशा एकजुट रहूंगा। मैं क्या देख रहा हूं? दुष्ट आत्माएं चिल्ला रही और जा रही तुम्हारे घरों से। फेलियर जा रहा है, फेलियर, फेलियर, फेलियर। बीमारियों की गंदी दुष्ट आत्माओं ये एकजुट हो चुके हैं, जाओ छोड़ो इनको यीशु के नाम। फेलियर जाता रहे आज तुम्हारे जीवन से। मैं बोलता हूं तुम कंफ्यूज हो, यहां लिखा हुआ है तुम प्रथम 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 लिखा है, थिंग्स बिलोंग टू द गॉड। मैं बोलता हूं परमेश्वर से जो जुड़ा हुआ है वो आज तुम्हारे संग जुड़ जाए यीशु के। लिखा है थिंग्स बिलोंग टू द क्राइस्ट, मसीहा जो यीशु के संग जुड़ा हुआ है वो तुम्हारे बच्चों के संग जुड़ जाए। यीशु के संग ओ बड़े बड़े मिरेकल जुड़े हैं, आज तुम्हारे बच्चों के संग जुड़ जाए। यीशु के संग ओ सक्सेस जुड़ा हुआ है, कामयाबियां जुड़ी हैं, आज तुम्हारे चर्चों के संग जुड़ जाए यीशु के नाम से। यीशु के संग क्या जुड़ा हुआ है? पवित्रताई जुड़ी हुई है, आज तुम्हारे घरों पे वो जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। आप पवित्रताई जाती रहे, आप पवित्रताई जाती रहे, आप पवित्रताई सबके अंदर से आज रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस। आज जो यीशु के संग है, यीशु के संग क्या था? वो 4-4 दिन के मुर्दों को बोलता था चल बाहर आ जा। आज तुम्हारे शब्दों के अंदर यीशु के मिराकल जुड़ जाए आज यीशु के। मैं बोलता हूं वो पानी पे चलता था, यानी असंभव को संभव कर देता था। आज तुम्हारे चर्चों में, आज तुम्हारे घरों में असंभव से संभव हो जाए यीशु के नाम। लिखा हुआ है जो यीशु के संग, वो तुम्हारे संग, तुम्हारे बच्चों के संग, तुम्हारे चर्चों के संग, तुम्हारे घरों के संग, तुम्हारे फाइनेंस के संग, जो 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 जुड़ा हुआ यीशु के साथ तुम्हारे वो अगर तुम्हारे घर में तुम चल नहीं पा रहे, तुम्हारा कोई जन नहीं चल पा रहा, यीशु के संग जुड़ा लंगड़ों को बोलता था चल उठ जा,
तुम्हारे संग जुड़ जाए, तुम्हारे घर के लंगड़े उठे और भागे। अगर तुम्हें गुप्त रोग है तुम्हारे घरों में, यीशु ने 12 साल की लहू को बोला चल चंगी हो जा, ओ उसने छूते ही वो चंगी हो गई। आज वो जुड़ जाए तुम्हारे घरों में, आज जुड़ जाए, आज जुड़ जाए, वो तुम्हारे चर्चों के अंदर जुड़ जाए आज। बोलो यो यीशु के संग है वो मेरे संग है, जो यीशु के संग है वो, जो यीशु के संग था वो मेरे संग जो है, यीशु के संग था वो मेरे संग, वो पवित्रताई मेरे संग है, वो मिराकल मेरे संग है, मेरा कल मेरे संग, वो सारा कुछ मेरे संग है जो यीशु के संग है। कुछ मेरे संग, जो यीशु के संग था। जीसस, जीसस लिखा है सच्चे मसीही स्वर्ग जाएंगे। बोलो परमेश्वर प्रभु यीशु, यीशु मैं तुझे देखता हूँ और इस बात को बोलता हूँ, मैं सच्चा मसीही बनूंगा, सच्चे मसीह मैं बनूंगा, पवित्र मसीही बनूंगा। पवित्र मसीह बनूंगा, उठाओ हाथों को, बोलो झूठा नहीं बनूंगा, झूठा नहीं बनूंगा, पवित्र मसीही बनूंगा पवित्र मसीह बनूंगा, और मैं स्वर्ग जाऊंगा परमेश्वर, स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा परमेश्वर। स्वर्ग जाऊंगा परमेश्वर। बोलो परमेश्वर को, बोलो मेरे बोलने में सच्चाई होगी, मेरे चलने में मैं एकजुट हूं परमेश्वर आज से। परमेश्वर आज, जीसस, मैं एकजुट हूँ परमेश्वर आज, जीसस, मैं एकजुट हूँ परमेश्वर, जीसस, मैं आज एकजुट हूँ परमेश्वर आपके साथ, मैं आज जीसस, एकजुट हूँ परमेश्वर आपके साथ, सफलता मुझसे मैं अपने अगुए के साथ Jesus. एकजुट हूँ परमेश्वर, मैं आपके साथ एकजुट हूँ Jesus. पिता, अपने अगुए के साथ एकजुट हूँ पिता, मैं आपके साथ एकजुट हूँ खुदा, मैं एकजुट हूँ आज एकजुट हूँ परमेश्वर, मैं आपके साथ एकजुट हूँ परमेश्वर। सुनो, अगर तुम वेट कर रहे हो ना, इंतजार कर रहे हो कब से चमत्कार की, अभी होने लगा है, अभी अभी आज। मैं बोलता हूं तुम्हारे दिमाग पे अटैक करता है, वो दिल पे करता है, गर्भ पे करता है, तुम्हारे हड्डियों पे करता है, तुम्हारी आंतड़ियों पे करता है। आज सबसे बड़ा मिराकल अभी देखोगे तुम, अभी, और उसकी गवाहियां सुनोगे, क्योंकि तुम एकजुट वैसे हो चुके हो जो स्वर्ग में सच्चे मसीही, सच्चे मसीही, सच्चे मसीही, सच्चे मसीही के अंदर झूठा जादू टूना नहीं रहेगा। सच्चे मसीही के अंदर फेलियर कुछ नहीं कर सकता। सच्चे मसीही के अंदर मैं बोलता हूं फाइनेंशियल फेलियर, फिजिकल फेलियर, तुम्हारे शरीर के अंदर अशुद्धताई नहीं रह सकती, क्योंकि सच्चे मसीही के अंदर सिर्फ यीशु रहता है जो सच्चा है, सिर्फ यीशु रहता है जो सच्चा है। जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। मैं बोलता हूं, तुम चेक करोगे, तुम्हारी गर्भ की रसौलियां बाहर आ चुकी हैं, तुम्हारे दिल के वॉल्व चंगे हो चुके हैं, और दिमाग के दुष्ट आत्माएं जा चुकी हैं, तुम्हारे ऊपर सारे गंदे प्रभाव यीशु के इस शब्द से कि तुम एकजुट हो, तो परमेश्वर का ये शब्द कि तुम सच्चे मसीही बनोगे और स्वर्ग जाओगे। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। अशुद्ध आत्माएं तुम्हें छोड़कर जा रही हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ। तुम्हारे पेट से मैं वो जहर बाहर निकलता देख रहा हूं। तुम यहां पे ही हो और रसौलियां अभी निकली हैं। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, रसौलियां तुम्हारे निकल चुकी हैं गर्भ से, और तुम जाओ, जाकर वॉशरूम में उसकी वीडियो बनाकर लाओ। मैं बोलता हूं आज तुम्हारी हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां बी हील। मैं बोलता हूं
नई हड्डियों, नई हड्डियों, नई हड्डियों, वो जो यीशु के शब्द को सुनती हैं। मैं बोलता हूं आज सबसे बड़े मिराकल हो चुके यीशु मसीह के नाम से। हम अभी 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 के अभी गवाहियां सुनेंगे। दुष्ट आत्माएं जो अटैक करती हैं तुम्हारे ऊपर, वो सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए मैं बोलता हूं रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। तुम्हारी बाजू नहीं चल रही, उठाओ हाथों को। तुम खड़े नहीं हो पा रहे, उठाओ, उठो, 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 खड़े हो जाओ। तुम चल नहीं पा रहे हो, चल कर देखो, भाग कर देखो। तुम्हें सांस नहीं आ रहा था, सांस लेकर देखो, भागो। तुम्हें 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 बड़ी चंगियाइयां मिल चुकी हैं यीशु के नाम से। छोटे बच्चे कभी खरीदा है, महाअभिषेक यहोवा का। छोटे बच्चे कभी खरीदा है, महाअभिषेक यहोवा का। महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। Jesus be healed in the name of Jesus. महाअभिषेक, महाअभिषेक, Jesus रसोलियां जाती हैं, दिमाग के रसोलियां बाहर आ जाए। गले के कैंसर, HIV be healed in the name of Jesus. महाअभिषेक, महाअभिषेक, महाअभिषेक आ गया। महाअभिषेक आ गया। महाअभिषेक चुने आए, अच्छे बड़े बड़े कपड़े हो रहे। मैं बोलता हूं जो तुम गा रहे हो वो हो चुका है। आमीन। ओ बड़े बड़े मिराकल चेक करो, हो चुके हैं यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं गिल्टियां गले में बाहर आ चुकी हैं। पेट की रसौलियां मैं फिर देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं, ऑनलाइन भी देख रहा हूं। रसौलियां, दुष्ट आत्माएं जो पेट के ऊपर जकड़ी हुई है, पेट के अंदर से बाहर आ रही हैं दुष्ट आत्माएं। तुम्हारे चेहरे के ऊपर शुद्ध प्रभाव, दुष्ट आत्माएं, वो सारी दुष्ट आत्माएं आज 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 खत्म हो चुकी यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ, उठाओ, उठाओ। ये बड़ा हिस्सा है आज तुम्हारे जीवन में। ये जो शब्द है परमेश्वर ने दिया, ये शब्द आज सारे घरों को चेंज कर देगा। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर जी, खुदावन जी, आज मैं जानता हूं एक मन हो चुके लोग। आपने मन से बोला है, पिता मुझे माफ कर दे, मैं जोर लगा चुका हूं, मुझे सुन रहे तुम्हारी आवाज। और आपने कहा आज से मैं एकजुटता में चलूंगा, और यही फैसला आज तुम्हें प्रथम लेकर आएगा। परमेश्वर खुदावंद, मैं जानता हूं आज लोगों ने फैसले लिए कि हम एकजुट हो जाएंगे मेरे साथ। खुदावंद, आज आपने इनको एकजुट किया, ये आपकी दया है मेरे परमेश्वर। और मैं जानता हूं आज से इनकी चमक सूर्य, चंद्रमा, तारों की तरह होगी। खुदावंद परमेश्वर, इनके बच्चों के फ्यूचर, इनके घरों के सारे मामले आज 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 आप डन कर दोगे खुदावंद। परमेश्वर जी, वो ग्लोरी शब्द हम सुनते आए बहुत बार, लेकिन आज आपने सबके घरों के अंदर ऊपर उसको रिलीज किया। परमेश्वर, आपने उसको इम्पार्ट किया आज। इस बड़ी दया के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, आज इनके आपस में परिवारों के एक मन हुए खुदावन। हमने कितनी गवाहियां सुनी, आज सबके जीवन में गवाहियां आएंगी खुदा। परमेश्वर, आपकी दया, आपका तरस सदा सदा परमेश्वर तेरे दास दासियों पे, तेरे लोगों पे
परमेश्वर जितने लोग रात को आकर परमेश्वर अपना उस हिस्सा जो भले तकलीफों में चल रहे हैं लेकिन वो 7 अभिषेक जो आपने बोला उसके लिए आ रहे परमेश्वर, तो आज एकजुटता का जो आपने शब्द दिया इनके जीवन में आज पूरा हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन जी आपकी दया आपका तरस इन पे सदा बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से हम मांगते हैं। सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आपने एक फैसला, सिर्फ एक फैसला कि आप मेरे संग एकजुट हो, उसकी कोई फीस थोड़ी है, जहां उसकी कोई कैटेगरी है कि आज हो जी हम मेंटरशिप ले लो, नहीं, कोई कार्ड बनाओ, नहीं, कुछ नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूं फोर्स देकर? मैं चाहता हूं तुम्हारा समय खराब ना हो। मैं चाहता हूं, और सुनो मेरी बात, आपने आज बोला है तो अगर तुम्हारे जीवन में गवाही नहीं है, सुनो मेरी बात, ऑनलाइन और तुम लोग भी, अगर तुम मिल भी चुके हो तो आज के बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, मुझे मिलना है। मैं तुम्हें वो भेद दूंगा, तुम्हारे जीवन चमकेंगे चंद्रमा सूर्य की। लिखा है अगर कि स्वर्गदूतों की तरह बाहरली परत की तरह तुम चमकोगे तो चमकोगे 100% तुम। इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना क्वेश्चन, उससे काम नहीं चलना, वो मुझे बताओ। और अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैं मिल चुका हूं, चुकी हूं, मेरा काम नहीं हुआ, तो चेक करो, तुम मिल तो चुके हो, एकजुट नहीं थे, एकजुट नहीं हो। तुम्हारा ध्यान इधर है उधर है। ध्यान का मतलब क्या? आप अगुए के साथ एकजुट का मतलब तुम समझ चुके हो। इधर भी प्रेयर चल रही है, उधर भी मैं ये हूं, उस ग्रुप के साथ हूं, नहीं, अपना समय वेस्ट मत करो। जल्दी से अगर ये शब्द पूरे होते हुए देखने हैं तो फिर आओ मिलो मुझे, देखो परमेश्वर कैसे तुम्हारे चर्चों में भयंकर जबरदस्त मिराकल करेगा। फिर तुम्हारे घरों में वो मिराकल देखोगे तुम, जो इस पवित्र वचन में लिखा है कि जो कुछ यीशु के संग जुड़ा है तुम्हारे संग जुड़ जाएगा अपने आप। और बहुत बड़ा दिन आ रहा है, आपको पता क्रिसमस आ रहा है। 5 दिसंबर को हम क्रिसमस मना रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे देशों विदेशों में हैं, बाहर हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से पूरे के पूरे चर्च आएंगे यहाँ पे। कोई भी है, कहीं पे भी हो, आपने पूरे चर्च को लेकर आना है, चाहे आपको पूरी 10 ट्रेनें क्यों ना बुक करवानी पड़े। ये शब्द है, आप 10 ट्रेनों से आओगे तो 100 ट्रेनें आपके वहां पे होनी है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर जी ने अभी मुझे लिखवा कर दिया हुआ है ये शब्द। सबसे बड़ा मिराकल 5 दिसंबर को तुम्हारे जीवन में होने। और सुनिए ध्यान से, जिन लोगों को सीरियस प्रॉब्लम है, अगले हफ्ते जो क्रिटिकल कंडीशन में है लोग, जैसे उनको दमे की मशीनें लगी हुई हैं, कैंसर है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, आपको लगता है ये नशे की कगार एंड पे पहुंच गया, सारे पेशेंट को जाओ ढूंढो और लेकर आओ। अगले हफ्ते जिनको जवाब मिल चुका है उनको यहां से जवाब अच्छा वाला मिलना है। आमीन। तो तैयारी के साथ आपने जाना है। और इजराइल से जो ऑयल आया हुआ है अगले हफ्ते तुम्हें मिलेगा। और सुनिए, वो बॉटल भी आ रही है क्रॉस वाली, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में हर जन के पास जल्दी होने वाली है वो। आमीन। और अगले हफ्ते आपको ऑयल मिलेगा, यरूशलेम वाला ऑयल।
आज तीसरा महाभिषेक है जो परमेश्वर के दासों का, दासियों का, और आज पहला महाभिषेक है जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके घरों में शादियां रुकी हुई हैं, जिनके बच्चे आज यहां पे हैं। आप ये 5 अभिषेक जो होने हैं अभी, आपने लगातार आना है। इन्हीं 5 अभिषेक के अंदर अंदर आपको आपका जवाब मिल जाएगा। और जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं वो हमें बताएंगे। बाइबल भवन में काम चल रहा है, बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। तुम वो बोलते ना शलांगे मार मार नाचते हो, ऐसी न्यूज आने वाली है। मैं महाअभिषेक तेरे आए, अजी बड़े बड़े काम हो रहे। महाअभिषेक तेरे आए, आपको बहुत बड़ी न्यूज मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त। यस, जल्दी सुनाएंगे। और 22 को हम बैप्टिज्म देंगे। फ्राइडे है, जिसने लेना है बैप्टिज्म वो लिखवाएगा। आपका पहला बैप्टिज्म होना चाहिए। और जो लोग एवेंजलिज्म करना चाहते हैं, एवेंजलिस्ट हैं, वो संडे को आए। संडे को जो सीधे यहां पे आते हैं लोग, वो संडे को यहां पे आएंगे। और सुनो, जो महाभिषेक चर्चों में जा रहे हैं संडे को, आपने वीरवार को यहां पे आ सकते हो, संडे को आपने वहां पे जाना है। यहां एक टीम बिठाई गई है जो स्पेशल यही काउंसलिंग करती है कि संडे को आपने अपने चर्च में, जहां महाभिषेक का चर्च है, आपने अपने चर्च के पास जाना है। जो यहां पे आए हैं, आपने संडे यहां पे आना है। इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो नशे के लोग हैं, जो ड्रग फ्री पंजाब के जितने लोग जो उसको ड्रग को छोड़ रहे हैं, उनको जल्दी से एवेंजलिस्ट खड़ा किया जाएगा और एवेंजलिस्ट से प्रभु के दास दासियां बनाया जाएगा और वो परमेश्वर के मिशन को लेकर निकलेंगे। और 4 अक्टूबर को फ्राइडे है, तो उसकी पास्टर मीटिंग है 9 से 11। आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है। सभी पास्टर चाहे कहीं भी हो, उसको आना है और तैयार हो जाओ। आपके आज जो तीसरा महाभिषेक है, परमेश्वर आज बदल के रख देगा सारा। जीसस। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ਾਲ उठाओ, हाथों को उठाओ 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 उठाओ। अपनी आज जो शब्द सुने आपने, वो शब्दों को अपने घर पे रिलीज करो। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਲਦੀ। ਪਾਸਟਰ ਰੇਖਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ, पास्टर मंगत गिल जी गगड़पाना बाबा बुकाला पहुंच जाएंगे पुलपिट के ऊपर। हो जाओ ले हैंड के लिए। मैं बोलता हूं, आज जो आपने शब्द लिया है, वो शब्द आज तुम्हारे फैसले से ही सारा कुछ बदल देगा। वो
मैं आपको ये बहुत जरूरी बात है, आप जब यहाँ पे आते हो पुलपट पे तो आपको कई बार सिक्योरिटी रोक लेती है, सिक्योरिटी के जो परमेश्वर के लोग हैं। आपने सुनना है, अगर आपको लगता है कि वो गलत रोक रहा है तो आपने मुझे बताना है, अब खुद मत उनसे बहसो। मैं देखता हूं वो नाजायज आपको नहीं रोकेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है तो आपने मुझे बताना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि परमेश्वर के लोगों को रोका जाए कहीं से भी, लेकिन कई बार नियम को भी आपने फॉलो करना है कि चोट ना लग जाए। ऐसा ना हो कि धक्का मुक्की के अंदर किसी के ऊपर दबाव पड़ जाए, धक्का मार दो आप किसी को। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। नियम में हमें इतना बने रहना है ताकि सही तरीके से हम सारे कामों को कर सकें। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं बोला जाता उसको रोक, इसको कर ले, ऐसे नहीं। कुछ भी हो रहा है आपने मुझे बताना है। और एक बात और, आपको लंगर वाले से प्रॉब्लम है कि लंगर वो जब खिलाता है उसने मुझे ऐसे कर दिया, और आप करते क्या हो? आप नहीं जी मुझे उसने ऐसे कर दिया, ये गलत है। आपको नहीं पता, आपको रोक रहा है वो ताकि तुम अपने उस वचन को पूरा ना कर सको जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। इसलिए जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं आपने ध्यान रखना है। अब क्या बनना है? सयाने, बच्चे नहीं रहना। लिखा हुआ ना वचन में, पढ़ा आपने। और यहां ऐसे नहीं है कि संडे कर दिया शुरू जी, वो ये सब ये झूठे लोग हैं। मैं कभी भी जिस पौधे को मैंने पाला है उसको थोड़ी कोई हिलाता है, उसको और बड़ा करना है। इसलिए गधों की बात नहीं सुननी। आप सयाने बन चुके हो, समझदार बन चुके हो, तो तुम्हें इधर उधर की बातों से कोई हिला नहीं पाएगा। मुझे पता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब वचन परमेश्वर का शब्द जा चुका है। आमीन। इसलिए आप बने रहो। अभी तो शुरू होना है सिस्टम। आप ऐसा देखोगे आपको यकीन नहीं होगा और प्राउड होगा आपको कि हाँ हम महासामर्थी परिवार का हिस्सा हैं। ऐसा करना है हमें। या ऐसा थोड़ी है कि मेरा नंबर नहीं है किसी के पास। अगर कुछ यहां पे ऐसा कर दिया कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, नंबर नहीं है। मैं तो बार बार बोल रहा हूं, मिलो मुझे, बताओ इस दुनिया में अगर कोई दुनिया की बात करने लगा हूं मैं, पूरी दुनिया में एक जन आकर मेरे सामने खड़ा होकर बोल दे कि ये गलती की है आपने, पूरी दुनिया में मैं बोल रहा हूं। तुम अपनी बेवकूफियों से उजड़े हुए हो, ये तुम्हारी अलग बात है। एक जन नहीं मिलेगा तुम्हें जो मेरे सामने खड़ा होकर बोल दे कि हाँ जी ये ऐसे हुआ जी। कुछ भी नहीं, एक भी नहीं है, बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसा मैं यहां पे हूं वैसा ही मैं पीछे हूं। ऐसा नहीं है कि यहां पे मैं बोलता हूं नहीं जी ऐसे है, फ्री है, दूसरी जगह पे ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने लोगों को सिखाता हूं कि तुम्हें ऐसे बनना है, ऐसे बनना है कि 100 जगह पे भी तुम्हारी बातें हो ना तो सेम 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 होनी चाहिए। ऐसे नहीं बनना कि हाँ छुपते फिरो इधर उधर, ऐसे बिल्कुल नहीं। इसलिए आपने सयाने बनना है। रातें क्यों जाग रहे हम? इसलिए कि तुम्हारे घर में आनंद, खुशियां, एकजुटता, एक मन, चमक आ सके चंद्रमा जैसी। आमीन। तो इसलिए इसको व्यर्थ नहीं करना, आपने आगे बढ़ते रहना है। और जब ये प्रार्थना आप ऐसे शब्द को सुनते हो तो अपने घरों के ऊपर इन शब्दों को रिलीज करो, इम्पार्ट करो। अभी सो रहे तुम्हारे बच्चे, उनके ऊपर हाथ रखो, बोलो इन शब्दों को। अभी अपने चर्चों के ऊपर बोलो इन शब्दों को। क्यों? क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है
आज तुम्हारा डन हो गया एकजुटता। आमीन। आज चमक शुरू हो चुकी है स्वर्गदूतों जैसे। आमीन। इसलिए आपने अपने मिशन को लेकर आगे बढ़ना है और कंटिन्यू उस पे काम करना है।